उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बुजुर्ग पुजारी पंडित गोकुल दास रहते थे। उनकी पहचान पूरे इलाके में एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति के रूप में थी। सुबह से शाम तक वे मंदिर में पूजा पाठ, कथा और प्रवचन करते थे। गांव वाले उन्हें धर्म का रक्षक कहते थे। पंडित जी के लिए धर्म का मतलब था मंत्रों का जाप, नियमों का पालन और शुद्धता का ध्यान रखना। उनकी जिंदगी बहुत सादगी भरी थी। सफेद धोती, चंदन का टीका और हमेशा होठों पर भगवान का नाम। लेकिन पंडित जी के मन में एक बात हमेशा रहती, लोग अब धर्म भूल गए हैं, कोई पूजा नहीं करता, सब भौतिकता में खो गए हैं। उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था, रघु। वह गरीब था, मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। ना रोज पूजा करता, ना मंदिर जाता। पंडित जी उसे अक्सर देखकर कहते, रघु, तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान को भुला दिया है तुमने। रघु मुस्कुराकर कहता, पंडित जी, मैं रोज भगवान को याद करता हूं, अपने काम में, अपने कर्म में। पंडित जी को उसका यह जवाब पाखंड लगता। उनके अनुसार धर्म वही था जो ग्रंथों में लिखा है, नियम, विधान, पूजा वूजा, उपवास। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई। बिजली गिरने से एक झोपड़ी में आग लग गई। लोग घबरा गए, कोई आगे नहीं आया। वह झोपड़ी रघु की थी। उसका छोटा बेटा अंदर फंस गया था। गांव वाले केवल देखते रहे, बहुत तेज आग है, कोई अंदर नहीं जा सकता। तभी पंडित गोकुल दास भी वहां पहुंचे। वे बोले, यह तो उसके कर्मों का फल है, भगवान की मर्जी के बिना मामस कुछ नहीं होता। लेकिन तभी भीड़ को चीरते हुए रघु की पत्नी चिल्लाई, कोई मेरे बेटे को बचाओ। रघु ने बिना सोचे समझे खुद को आग में झोंक दिया। कुछ मिनट बाद वह जलता हुआ बच्चा लेकर बाहर निकला, घायल पर जिंदा। लोग स्तब्ध रह गए। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी इतनी हिम्मत, इतना त्याग नहीं देखा था। उस रात पंडित जी सो नहीं सके। बार बार वही दृश्य उनकी आंखों में घूमता रहा। रघु जलते हुए आग में कूद गया था, बिना डर, बिना सोच। उन्होंने मन में सोचा, मैंने तो धर्म के नाम पर केवल पूजा की है, लेकिन इस आदमी ने अपने बच्चे के लिए प्राण दे दिए। क्या यही सच्चा धर्म नहीं है? अगले दिन मंदिर में पूजा करते समय उनकी आवाज कांप गई। मंत्रों के बीच से एक सवाल निकल आया, हे प्रभु, क्या मैं सच में धार्मिक हूं? रघु अस्पताल में था, शरीर झुलस गया था, पर बेटा ठीक था। गांव वाले उसकी बहादुरी की चर्चा करने लगे। कोई कहता, उसने तो धर्म का सच्चा काम किया। कोई कहता, भले पूजा नहीं करता, पर उसका दिल साफ है। यह सुनकर पंडित जी को कुछ शर्म सी महसूस हुई। उन्होंने तय किया कि वे खुद रघु से मिलने जाएंगे। अगले दिन वे अस्पताल पहुंचे। रघु बिस्तर पर लेटा था। उसके चेहरे पर दर्द था, पर मन में शांति। पंडित जी ने उसके पैर छू लिए। रघु चौंक गया। पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हैं? पंडित जी बोले, आज मैंने धर्म का असली रूप देखा है। तुम्हारे कर्म ने मुझे सिखाया कि धर्म केवल मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में बसता है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पंडित जी, मैं तो बस एक बाप हूं। अगर धर्म किसी के जीवन की रक्षा में है, तो हर पिता, हर मां, हर इंसान धर्मी है। उस दिन के बाद पंडित गोकुल दास बदल गए। अब वे केवल पूजा नहीं करते थे, वे गांव के गरीबों की मदद करने लगे। कभी किसी बच्चे को किताबें देते, कभी किसी बूढ़े को दवा। लोगों ने देखा कि मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि इंसानियत का केंद्र बन गया है। उन्होंने मंदिर के द्वार पर एक पट्टिका लगवाई, सच्चा धर्म वही है जिसमें करुणा और सेवा हो। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। पंडित जी रोज कहते, धर्म का असली पर्दा तभी उठता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं। रघु की चोटें धीरे धीरे भर गईं। वह पहले से ज्यादा सम्मानित इंसान बन गया। लोग उससे सलाह लेने आते, रघु भाई, हम भगवान की सेवा कैसे करें? वह मुस्कुराता और कहता, किसी दुखी को मुस्कुराना सिखा दो, वही भगवान की सेवा है। पंडित जी और रघु अक्सर साथ बैठते, मंदिर के आंगन में बच्चों को खिलाते और भगवान के भजन गाते। पर अब उनके लिए भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं, हर जीवित दिल में बसते थे। एक सुबह पंडित जी ने मंदिर में अंतिम प्रवचन दिया। उनकी उम्र अब बहुत हो चली थी। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, मैंने जीवन भर धर्म को किताबों में खोजा, पर वह तो हर इंसान के भीतर छिपा था।
धर्म का असली पर्दा तब खुलता है जब हम किसी के दर्द को अपना दर्द समझ लेते हैं। उसी रात वे शांति से संसार से चले गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो आत्मा को सच्चा धर्म मिल गया हो। पंडित गोकुल दास के जाने के बाद गांव रामपुर बहुत बदल गया था। अब मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि सेवा का केंद्र बन चुका था। रघु उस मंदिर की देखभाल करता था और गांव के बच्चे वहीं शिक्षा और संस्कार सीखते थे। हर शाम जब घंटियां बजती तो मंदिर में आरती के साथ बच्चों की हंसी भी गूंजती। रघु ने पंडित जी के आदर्शों को अपनाया था। धर्म का असली रूप इंसानियत है, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी धर्म की राह पर चलना उतना आसान नहीं होता जितना बोलना। कुछ सालों बाद मंदिर के लिए एक नया पुजारी आया, पंडित हरिहर शास्त्री। वह पढ़ा लिखा था, संस्कृत का जाता था, पर भीतर कहीं अहंकार भरा था। वह कहता था, धर्म का काम केवल पंडितों का है, आम आदमी क्या जाने धर्म। शुरुआत में लोगों ने उसका आदर किया, लेकिन धीरे धीरे वह नियमों और परंपराओं में इतना उलझ गया कि इंसानियत भूल गया। वह गरीबों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता था। कहता, ये लोग अशुद्ध हैं, भगवान के दरबार में जगह नहीं इनके लिए। रघु ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पंडित जी, यही तो वो मंदिर है जहां हर कोई स्वागत पाता था। पर हरिहर ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे लोग धर्म का अपमान करते हैं। मंदिर सेवा स्थल नहीं, पूजा स्थल है। रघु का दिल टूट गया। उसे लगा मानो पंडित गोकुल दास की आत्मा रो रही हो। धीरे धीरे मंदिर में भीड़ कम होने लगी। लोग अब डर के कारण जाते थे, श्रद्धा से नहीं। हरिहर शास्त्री दान तो बहुत जुटा रहा था, लेकिन मंदिर का दिल यानी करुणा गायब हो चुकी थी। रघु अब वहां कम जाने लगा। वह अपने घर के आंगन में बच्चों को सिखाता, धर्म दिल में होता है, पत्थर में नहीं। एक दिन एक बूढ़ी औरत मंदिर आई, हाथ में सूखी रोटियां लेकर। वह बोली, भगवान को भोग लगाना चाहती हूं। हरिहर चिल्लाया, बूढ़ी, यह गंदी रोटियां मत रख, इससे भगवान नाराज होंगे। रघु वहीं मौजूद था। वह आगे बढ़ा और उस बूढ़ी के हाथ से रोटियां लेकर बोला, माई, ये रोटियां भगवान से ज्यादा इंसान के लिए हैं। फिर उसने उन्हें पास बैठे एक भूखे बच्चे को दे दी। लोगों की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उन्हें फिर वही पुराना धर्म पर्दा याद आ गया। पंडित हरिहर ने यह सब देखा और गुस्से से बोला, रघु, तुमने मंदिर की मर्यादा तोड़ दी, मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। रघु शांत था और दृढ़ भी। उसने कहा, पंडित जी, अगर मर्यादा इंसान की भूख से बड़ी है तो ऐसा धर्म अधूरा है। हरिहर ने उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया। पर उस दिन पूरे गांव में चर्चा फैल गई। रघु को मंदिर से निकाला गया क्योंकि उसने भूखे को खाना खिलाया। गांव दो हिस्सों में बांट गया। एक तरफ हरिहर के अनुयायी, दूसरी तरफ रघु के समर्थक जो मानते थे कि धर्म करुणा में है। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर महामारी फैल गई। बुखार, खांसी और मौत की डरावनी लहर। लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे। हरिहर शास्त्री मंदिर के भीतर पूजा करते रहे। यह सब पापों का फल है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन रघु ने अपने घर का आंगन खोल दिया। वहीं उसने बीमारों के लिए जगह बनाई, दवाइयां बांटी और बिना भेदभाव सबकी सेवा की। हरिहर शास्त्री ने चेतावनी दी, रघु, यह अपवित्र काम है, तुम शुद्धता खो दोगे। रघु बोला, अगर इंसान की सेवा से शुद्धता जाती है तो मैं खुशी खुशी अशुद्ध कहलाना स्वीकार करता हूं। धीरे धीरे रघु की सेवा से कई लोग ठीक होने लगे। मंदिर खाली हो गया, पर रघु का आंगन भरा हुआ था, प्यार, दुआओं और करुणा से। एक रात हरिहर शास्त्री भी बीमार पड़ गए। कोई उनके पास नहीं गया, क्योंकि सब डरते थे कि वे छुआछूत के नियमों से किसी को पास नहीं आने देंगे। लेकिन रघु पहुंचा। वह उनके पास बैठा, माथे पर पानी लगाया और कहा, पंडित जी, अब आप आराम करें, मैं यहीं। हरी आंखों से आंसू निकल आए। रघु, मैं गलत था, मैंने धर्म को दीवारों में बांध दिया था, तुमने उसे इंसान के दिल में जगा दिया। कुछ हफ्तों बाद महामारी खत्म हो गई। गांव ने एक साथ मिलकर मंदिर की सफाई की। रघु और हरिहर शास्त्री दोनों ने मिलकर नई परंपरा शुरू की। हर आरती से पहले सेवा का संकल्प। अब मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा था,
पहले सेवा फिर पूजा। हरिहर रोज कहते, आज मैं रघु का शिष्य हूं, उसने मुझे धर्म की असली किताब पढ़ाई, इंसानियत। रघु मुस्कुराता, नहीं पंडित जी, मैं तो वही पढ़ाई कर रहा हूं जो गोकुल दास ने हमें दी थी। वर्षों बाद रामपुर का मंदिर पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे सेवा धाम कहते थे। वहां रोज गरीबों को खाना, बच्चों को शिक्षा और बीमारों को दवा मिलती थी। मंदिर में अब 2 तस्वीरें थीं, एक भगवान की मूर्ति के बगल में पंडित गोकुल दास की और दूसरी रघु की, जिसमें वह मुस्कुराता हुआ एक बच्चे को रोटी दे रहा था। हरिहर शास्त्री अब वृद्ध हो चुके थे। वे रोज बच्चों को कहते, धर्म की रक्षा मंदिरों से नहीं दिलों से होती है। जब तुम किसी की मदद करते हो, भगवान वहीं प्रकट होते हैं। एक रात रघु बहुत बीमार पड़ गया। उसके चारों ओर गांव वाले जमा हो गए। हरिहर ने उसका हाथ थामा और बोला, रघु, तुम ही इस मंदिर की आत्मा हो, तुम जाओगे तो यह खाली हो जाएगा। रघु ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, आत्मा कभी खाली नहीं होती। जब भी कोई भूखे को खिलाएगा, किसी रोते को हंसाएगा, वहां मेरी आत्मा होगी। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अब धर्म का पर्दा हमेशा खुला रहे। और वह शांत हो गया। सालों बाद जब लोग मंदिर में आते तो दीवार पर लिखा हुआ वाक्य पढ़ते, धर्म पर्दा जहां पूजा नहीं, सेवा ही सच्चा आराधन है। हर साल धर्म दिवस मनाया जाने लगा, जिस दिन हर कोई अपने गांव में किसी एक व्यक्ति की मदद करता। रघु का नाम अब रघु बाबा बन गया था। लोग कहते, वह आदमी नहीं, एक विचार था जिसने धर्म को जिंदा कर दिया। रघु बाबा के जाने के बाद रामपुर का मंदिर फिर भी रोशन रहा। लोग रोज वहां आते, सेवा करते और उनकी मूर्ति के आगे दीप जलाते। पर समय के साथ नई पीढ़ी आई, जो मोबाइल, शहर और आधुनिकता की तरफ बढ़ चली थी। अब लोग कहते, सेवा से पेट नहीं भरता, पैसा जरूरी है। धर्म पुरानी सोच है, आज तो सफलता ही भगवान है। धीरे धीरे मंदिर की भीड़ कम होने लगी। लोगों का ध्यान भक्ति से ज्यादा व्यापार में लग गया। रघु बाबा की बातें सिर्फ किताबों में रह गई। गांव में एक युवा था, आरव। वह रघु बाबा का परपोता था। शहर में पढ़ा लिखा, स्मार्ट और आधुनिक सोच वाला लड़का। उसे अपने दादा की कहानियां सुनकर लगता, ये सब भावनाओं की बातें हैं, असली जिंदगी तो पैसे से चलती है। आरव का सपना था कि वह बड़ा बिजनेस करे और शहर में नाम कमाए। वह मंदिर जाता था, पर सिर्फ त्योहारों पर। उसके लिए धर्म का मतलब था थोड़ी पूजा, थोड़ा दिखावा। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, याद रखना, धर्म का पर्दा कभी पूरी तरह बंद मत होने देना। आरव ने हंसते हुए कहा, दादी, अब वो जमाना चला गया। अब धर्म नहीं, डिजिटल जमाना है। आरव शहर गया और एक कंपनी में नौकरी करने लगा। शुरुआत में सब अच्छा था, पैसा, दोस्त और आजादी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हर जगह स्वार्थ, लालच और धोखा ही है। एक दिन कंपनी में रिश्वत का मामला सामने आया। आरव ने ईमानदारी से सच बताया, पर उल्टा उसी पर आरोप लग गया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वह टूट गया। शहर की भीड़ में उसे पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। उसे याद आया, रघु बाबा कहते थे, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो दिल का दरवाजा खोलो, वहीं भगवान मिलेंगे। आरव गांव लौट आया। मंदिर अब पुराना हो चुका था। दीवारों पर दरारें थीं। बस कुछ बुजुर्ग रोज आकर दीप जलाते। मंदिर के बाहर वही पुरानी पंक्ति लिखी थी, पहले सेवा फिर पूजा। आरव ने उस बोर्ड को देखा और मन में हलचल हुई। वह बोला, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? क्या फिर से यह ज्योति जल सकती है? दादी मुस्कुराईं। रघु बाबा ने कहा था, धर्म का पर्दा तब उठता है जब नई आत्मा उसे थामे। आरव ने मंदिर को फिर से ठीक करने का बीड़ा उठाया। उसने पुराने पत्थर साफ किए, दीवारों पर रंग कराया। फिर उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। यह मंदिर अब सिर्फ पूजा के लिए नहीं, पढ़ाई और मदद के लिए भी होगा। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। आरव ने उन्हें कंप्यूटर चलाना सिखाया, अंग्रेजी पढ़ाई और साथ ही रघु बाबा की बातें सुनाई। धर्म दिल में है, डर में नहीं। लोग हैरान थे। जो लड़का भगवान को नहीं मानता था, वही अब सेवा का मंदिर चला रहा है। एक दिन गांव के पास नदी में बाढ़ आ गई। कई झोपड़ियां बह गईं, लोग फंस गए।
आरव ने बिना सोचे बचाव अभियान शुरू कर दिया। उसने मंदिर को राहत केंद्र बना दिया। लोगों ने कहा, आरव वहां मत जा, बहुत खतरा है। वह बोला, अगर मैं नहीं गया तो धर्म का पर्दा फिर गिर जाएगा। वह नाव लेकर पानी में उतरा, कई लोगों को बचाया, पर अचानक नाव पसाई पलट गई। आरव घायल हो गया, पर किसी तरह बाहर निकला। जब वह होश में आया तो मंदिर के सामने भीड़ थी। सब लोग कह रहे थे, आरव ने हमें बचा लिया, वही सच्चा धर्म है। उस घटना के बाद आरव का नाम पूरे जिले में फैल गया। लोग अब उसे नया रघु बाबा कहने लगे। मीडिया तक पहुंची यह खबर। एक युवक ने इंसानियत की मिसाल दी। आरव ने कहा, मैं बाबा नहीं हूं, मैं तो बस उनकी परछाई हूं। अगर किसी की जान बचाना अधर्म है तो मुझे धर्म की परवाह नहीं। उसने मंदिर के बाहर एक नया बोर्ड लगवाया। धर्म का पर्दा अब डिजिटल युग में भी खुला है। सेवा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मकसद इंसानियत हो। अब वहां ऑनलाइन शिक्षा, मेडिकल हेल्प और गरीबों के लिए डिजिटल फंड शुरू हुआ। मंदिर अब धर्म डिजिटल सेवा केंद्र कहलाने लगा। एक रात आरव मंदिर में अकेला बैठा था। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। अचानक हवा चली और दीपक बुझ गया। आरव ने माचिस जलाई, पर लौ बार बार बुझ रही थी। तभी भीतर से एक आवाज आई, धर्म की लौ बाहर की नहीं, भीतर की होती है। वह चौंक गया। मंदिर के कोने में लगी रघु बाबा की तस्वीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। आरव ने आंखें बंद की और उसे महसूस हुआ जैसे आत्मा कह रही हो, बेटा, तूने धर्म का पर्दा नहीं गिरने दिया, अब यह ज्योति कभी नहीं बुझेगी। आरव के आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, दादा, अब मैं समझ गया, धर्म किताबों या मूर्तियों का नहीं, कर्म का नाम है। समय बीतता गया। गांव रामपुर अब पूरे प्रदेश में सेवाग्राम के नाम से जाना जाने लगा। लोग कहते, यहां धर्म केवल पूजा नहीं, विकास है। मंदिर में अब बच्चों के लिए स्कूल, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य केंद्र और युवाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण था। आरव अब एक आदर्श बन चुका था। हर साल धर्म दिवस पर वह कहता, जब भी कोई दिल से किसी की मदद करता है, वहां भगवान मुस्कुराते हैं। यही धर्म का पर्दा है जो आत्मा की ज्योति से जलता है। एक सुबह आरव ने बच्चों से कहा, अब यह मंदिर तुम सबका है। मैं जा रहा हूं नई जगह, जहां फिर से धर्म की ज्योति जलानी है। बच्चे बोले, आरव भैया, आप कहां जाएंगे? वह मुस्कुराया, जहां अंधेरा होगा वहीं धर्म का दीप जलाना है। आरव चला गया। कोई नहीं जानता वह कहां गया, पर हर गांव में, हर सेवा केंद्र में कभी कभी लोग कहते, आज किसी ने आकर हमारे लिए दवा छोड़ दी, रोटी बांट दी और चला गया। शायद वही आरव था। एक, धर्म बदलते युग में भी जीवित रहता है, बस रूप बदलता है। 2, इंसानियत हर युग का सच्चा धर्म है, चाहे वह प्राचीन काल हो या डिजिटल युग। 3, करुणा की लौ कभी नहीं बुझती जब तक कोई एक दिल ईमानदार आयार है। 4, धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां कठिन हो। 5, धर्म का पर्दा अब हर आत्मा के भीतर की ज्योति है। धर्म पर्दा आत्मा की ज्योति। यह कहानी बताती है कि धर्म पीढ़ियों से चलता आ रहा है। हर बार कोई नया इंसान उसे थामता है और हर बार एक नई रोशनी समाज में फैलती है। धर्म का पर्दा अब कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि अब हर दिल में उसकी लौ जल रही है।